कैंसर, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com। लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ एंजल्स ब्लेसिंग्स वर्कशॉप करना चाहते हैं तब आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। यह वर्कशॉप जो है बहुत ही मैजिकल होने वाली है और 28 अक्टूबर से ऑनलाइन शुरू होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर संपर्क करें। ओके, नाउ लेट्स सी हमारे कैंसर साइन के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। One more time, please. And Shanya, all right. कैंसर पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड है यहाँ पर, टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, कैंसर में सबसे पहला जो मैसेज इन कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से पिक कर पा रही हूँ आपके लिए वो यही है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर मत लगाइए। अगर किसी चीज़ को पाने के लिए या हासिल करने के लिए आपको अपने स्वाभिमान को दांव पर लगाना पड़ रहा है तो उस चीज़ को अचीव करने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। ओके, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर आपको एक ये भी मैसेज दे रही है। वो आपको ये कह रही है कि अपना समय, अपना प्यार, अपनी ऊर्जा ऐसे ही मुंह उठाकर किसी को मत दे दीजिए या ऐसे ही किसी के साथ मत बांट लिया कीजिए। ये कुछ लोगों के लिए आपकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं। पॉसिबल है कि कैंसर साइन की ये प्रॉब्लम हो कि आपको अपनी फीलिंग्स आप किसी को भी बता रहे हो, किसी के साथ भी शेयर कर रहे हो मन की बात। और क्वीन ऑफ कप्स कह रही है ये करना ठीक नहीं है, आपको इन चीज़ों पर काम करना है। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए। बेसिकली यहाँ पर मैं ये मैसेज पहले देना चाहूँगी आपको। और कुछ लोगों की तो ट्रांसफॉर्मेशन ही इस चीज़ से शुरू हो रही है कि जितना आप अपने सेल्फ वर्थ को समझते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करते हैं, उतना ही आप अपने जीवन में ग्रोथ को लेकर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी और आप अपने जीवन में एक नए उजाले की तरफ बढ़ेंगे। ओके, मैं एक मैसेज यहाँ पर कैंसर को ये भी देना चाहती हूँ कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी विजडम और नॉलेज है और आप बहुत सारे आंसर्स ऑलरेडी जानते हैं। इस जस्ट कि आपका प्रॉब्लम रह जाता है यहाँ पर ये लैक कॉन्शियसनेस। ये क्या है कि मैं खाली हूँ, मैं अधूरा हूँ, मैं इनकम्प्लीट हूँ। ये है ये थॉट्स। और क्योंकि ये थॉट्स आपके भीतर ही पैदा हुए हैं तो ये आपसे क्या कहते हैं कि हाँ, जो चीज़ें मुझे पता है उस पर विश्वास मत करो क्योंकि वो लैक से आ रही हैं, वो कंप्लीट सच नहीं है। तो जैसे इस आपकी ये दिक्कत हो सकती है कैंसर की आप पूरी दुनिया पर विश्वास कर लेते हो लेकिन आपको खुद पर विश्वास नहीं होता। आप पूरी दुनिया की मान लेते हो लेकिन आप खुद की नहीं मानते, खुद की नहीं सुनते। तो मेरी जान, आपको इस वीक का जो होमवर्क दिया जा रहा है स्पिरिट की तरफ से वो यही है कि इस अंदाज को बदलो, ट्रांसफॉर्म करो अपनी लाइफ को। शुरुआत ही इस चीज़ से करनी है कि अपने टाइम को वैल्यू दो, अपने प्यार को वैल्यू दो। अगर आप अपना एस ऑफ कप्स भी किसी को भी मुंह उठा के दे रहे हो कि लो मेरा दिल ले लो, चाहे इसको तोड़ो मरोड़ो, जो करना है करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो आप बेवकूफ़ हो, सामने वाला नहीं। ओके, तो वो यही कह रही है तुम बहुत यहाँ पर कह लो कि विद द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी आप बहुत खास हैं और अपनी इस खासियत को ना ऐसे मामूली सा मत बनने दीजिए। ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी को चूज करने को आपको बेसिकली कहा जा रहा है यहाँ पर। एक मैसेज मैं आपको ये भी देना चाहूंगी विद द हर्मिट एनर्जी कि जिस पर्सन को आपके कहते हैं ना कि कभी कभी साइलेंस सबसे बड़ा जवाब होता है, हमारी खामोशी सबसे बड़ा आंसर बन सकती है कभी कभी, वही है यहाँ पर। अगर कुछ लोग आपके स्टेटमेंट्स को वैल्यू नहीं दे रहे, आपके आंसर्स को वैल्यू नहीं दे रहे, तो अब समय है चुप होने का, शांत होने का।
आपकी 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 साइलेंस ही उनके लिए सबसे बड़ा उनका जवाब होगी, साइलेंट ट्रीटमेंट। लेकिन ये नेगेटिव साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है जहाँ पर हम दूसरों की अटेंशन पाने के लिए या दूसरों को ट्रिगर करने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये भी स्वाभिमान से आ रहा है कि हाँ, अगर तुम मेरे शब्दों को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो तो अब तुम मेरी साइलेंस को दो, अब तुम्हें मेरी साइलेंस देखने को मिलेगी क्योंकि तुमने मेरे शब्दों को वैल्यू नहीं दी। ओके कैंसर, एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आप अपने हालातों को, खास करके करियर को या फिर फाइनेंशियल स्थिति को, आप अपनी ही पैशन, अपनी ही क्रिएटिविटी के साथ बदल सकते हैं। इस चीज़ कि आपको थोड़ा सा खुद को उत्साहित करने की ज़रूरत है, होपफुल एनर्जीज़ के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। कुछ नए आइडियाज़ पर काम कीजिए या फिर अगर आइडियाज़ ऑलरेडी हैं तो उनको लॉन्च करने के बारे में सोचिए। कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसके रिगार्डिंग अगर आप एक्शन लेते हो तो मैं एक मूवमेंट आपके काम, आपके करियर या आपके पैसे की बरकत में आती हुई देख रही हूँ। इस चीज़ की वो आप ही के हाथ में है और नहीं कोई कर सकता, वो आप ही कर सकते हो। मुझे एंजल नंबर 555 पे नजर आया कैमरे में, तो ये कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली बिग चेंज के बारे में बात करता है। सो यस कैंसर, आप अपनी तकदीर को खुद लिख सकते हैं। इस चीज़ की अगर आप इस होपफुल एनर्जी के साथ जुड़ते हैं या खुद को फीड करते हैं ऐसी बातें जो उत्साहित करती हैं आपको, या फिर इंस्पिरेशनल टॉक सुनते हैं, इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट कोई सुन रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको दरअसल कह लो कि मरम्मत करने में आपकी मदद करेंगी और यही चीज़ें आपकी इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगी, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को। ओके एक चीज़ ये भी है कि अगर आपको मदद की ज़रूरत है, फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो उसको ज़रूर लीजिए। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी 2, आप में पैशन है लेकिन आप शायद उसे यूज नहीं करते हैं। आप बहुत कुछ देना चाहते हैं लेकिन आप दे नहीं रहे हैं। ये लैक कॉन्शियसनेस की वजह से है। यहाँ पर मैं एक मैसेंजर की भी ऊर्जा पिक कर पा रही हूँ। तो अगर आपको कुछ नजर आ रहा है, बार बार रिपीटिंग कुछ हो रहा है ना, कुछ जैसे कहते हैं ना कि एंजल नंबर्स रिपीटिंग नज़र आ रहे हैं, या फिर कोई कलर नज़र आ रहा है, या फिर कोई एक शेप हो सकती है जो बार बार आपको नज़र आ रही है, ये जो भी ऊर्जा है ये आपके मैसेंजर्स हैं, ये आपके लिए कोई ना कोई मैसेज लेकर आए हैं। तो जब भी आपको ये ऐसा कुछ नज़र आता है तो खुद से पूछा कीजिए कि अभी मैं क्या सोच रहा था, या फिर क्या मैंने कोई हेल्प मांगी थी, इस सिंबल का क्या मतलब है, इस एंजल नंबर का क्या मतलब है। बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको फॉलो करना है। ओके ये बहुत अच्छा वीक है अपनी इंट्यूशन के साथ बैठने का, अपनी सिक्स्थ सेंस को चैनल करने का, अपनी थर्ड आई को चैनल करने का। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को डेवलप करना है या जानना है, तो यस, इस वीक में कोई ना कोई डिविनेशन टूल के साथ काम कीजिए। कोई ना कोई मेडिटेशन भी हो सकती है, कोई ना कोई डिविनेशन टूल हो सकता है ये आपका। कुछ लोगों के लिए लिखना बहुत अच्छा है इस वीक में। ओवरऑल मैं बस यही देख रही हूँ आपके लिए कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है कैंसर, आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है और वो आपके हाथों में है और किसी के हाथों में नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। कैंसर, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। Alrighty, thank you. You are good enough. मैंने तभी आपको सेल्फ वर्थ का मैसेज दिया। यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप इनकम्प्लीट हो क्योंकि आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो पर्सन नहीं है, आपका ये सपना अधूरा है, तो उसकी वजह से आप इनकम्प्लीट हैं। नहीं, ये रॉन्ग है। जस्ट बिकॉज कि आपका एक सपना नहीं पूरा हुआ उसकी वजह से आप इनकम्प्लीट नहीं हो जाते। वो सपना इनकम्प्लीट है, आप नहीं। You are good enough. खुद को सैबोटाज करना बंद करो। Your dreams need a practical plan. तो यस, आपको एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि आपके ड्रीम्स को आप पूरा कर सकते हैं, आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि इमोशनली जो इमोशनल प्लान है ना उसको प्रैक्टिकल प्लान में बदलो। थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल होना सीखिए लाइफ में। हर चीज़ में इमोशनल एनर्जी को नहीं चूज कर सकते, हम चैनल नहीं कर सकते। हम कुछ चीज़ों में बहुत हमें दिमाग का सहारा लेना होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना होता है, और वो जितना आप करेंगे उतना ही सक्सेस को पाएंगे, प्रॉस्पेरिटी को पाएंगे। ओके कैंसर,
वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। यस, शिफ्टिंग है यहाँ पर, आपको कहा जा रहा है ऊर्जा को शिफ्ट किया जा सकता है, तभी यहाँ पर डेथ कार्ड की भी एनर्जी है। अपने पैराडाइम शिफ्ट लेकर आने की भी कोशिश कीजिए। खुद से ये सवाल कीजिए कि मैं किन चीज़ों को लेकर लैक में बैठा हूँ, कौन सी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में इन चीज़ों की कमी है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इन्हीं विचारों को पॉजिटिविटी के साथ रिप्लेस कर दीजिए कि हाँ, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हैं, सारा ध्यान वहाँ पर ले जाइए। ओके, तो पैराडाइम शिफ्ट भी कुछ लोगों को करने की ज़रूरत है। एंड यस, वी हैव मैनिफेस्ट। लैक से मैनिफेस्ट करोगे तो लैक मैनिफेस्ट होगी। ब्लेसिंग्स को काउंट करके मैनिफेस्ट करोगे तो और ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट होंगी। सिंपल लॉजिक है कि नहीं? किसी स्पिरिचुअल टीचर के साथ जुड़ना भी बहुत अच्छा रहेगा। ये कुछ लोगों के लिए एक किस्म का कह लीजिए कि ये विंटर सीजन भी पूरा किसी किस्म की स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना बहुत अच्छा रह सकता है। तो स्पिरिचुअल गुरु है कुछ लोगों के लिए। नाउ फाइनली लेट्स सी क्या एडवाइस है कैंसर। वन मोर टाइम प्लीज, सीक्रेट मैरिज, तो वही चीज़ है मैरिज। क्या हम किसी कॉम्प्रोमाइज़ को करके करते हैं, या फिर एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर इक्वल बैलेंस है। मैरिज क्या सेक्रेड होनी चाहिए या फिर उसका ऑपोजिट लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैसेज यही है कि सेक्रेड मैरिज को चूज़ कीजिए, सेक्रेड पार्टनरशिप्स को यूज़ कीजिए, सेक्रेड फीलिंग्स को चूज़ कीजिए। स्टैंड योर ग्राउंड, यस, स्टैंड योर ग्राउंड। अपने ऊपर ना सबसे पहले तो कैंसर अपने आप को सैबोटाज करना बंद करना है आपको, खुद पर डाउट करना बंद करना है आपको, और कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही नहीं है। फिर चाहे उसके लिए आपको अगर कुछ चीज़ें आपके जीवन से बाहर भी जाती हैं, इट्स ओके। कभी कभी यही धर्म होता है हमारा कि हम अपने सच को जिएं, अपने सच में जिएं। सो स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए यहाँ पर स्टैंड लेना है आपको। तो यस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इससे आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और एंजल्स ब्लेसिंग्स वर्कशॉप के लिए ईमेल कीजिएगा। सारी डिटेल्स है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।